Most of you would have seen the movie Lion King. आप सब लोगों ने शायद Lion King देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा. And in that movie, the hero, the young lion Simba and his partner stray into a place where hyenas live. उस मूवी के अंदर उसका जो नायक है सिम्बा नामक एक छोटा सा शेर, वो और उसका साथी एक ऐसे जगह पे भटक जाता है जहां लकड़बंगे रहते हैं. And they were going to be eaten by the hyenas. और वो लकड़बंगे उनको खा जाने वाले थे. But just at the right time, लेकिन बिल्कुल सही समय पर Simba's father, Mufasa, comes and saves him from the hyenas. उसका जो पिता है वो मुफासा नाम का जो शेर है, जो जंगल का राजा है, वो आकर उसे बचा लेता है, उन्हें बचा लेता है. The hyenas, which till then were mocking and threatening to eat Simba and his partner, were all of a sudden afraid. अभी तक ये जो लकड़बंगे थे वो ये सिम्बा और उसके साथी को ठट्ठों में उड़ा रहे थे और उनको खा जाने की धमकी दे रहे थे. लेकिन अचानक से वो भयभीत हो गए. The leader of the hyenas promises that they will never come near Simba again. वो जो लकड़बंगों का जो लीडर था वो प्रॉमिस करती है कि कभी भी सिम्बा के पास फिर से नहीं आएगी, उसका कसम खाती है वो. When we are surrounded by trouble, when we are surrounded by our enemies threatening to destroy us, जब हम चारों ओर हम संकट से घिर जाते हैं, जब हम चारों ओर हमारे दुश्मनों से घिर जाते हैं, हमें नाश करने की धमकी देते हैं वो, that's when God intervenes. तब परमेश्वर हस्तक्षेप करता है. Our enemies become afraid of us. हमारे दुश्मन हमसे डरने लगते हैं. And they leave, और वो हमें छोड़कर चले जाते हैं. Making us glad in times of trouble. हमें संकट के समय में आनंदित करते हैं. In today's passage, we learn that God is with us. आज के हमारे इस खंड में हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे संग है. And He is our stronghold in times of trouble. और संकट के समयों में वो हमारा ऊंचा गढ़ है. So let me read for you Psalm 46 again. I'll read it in Hindi. मैं फिर से एक और बार भजन 46 को मैं पढ़ूंगा. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक. इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए. चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे. एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है. परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं. पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है. जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे. वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई. सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. We'll read till there. Yes. So my first point today is about the river of God's goodness. आज के मेरे प्रचार का पहला पॉइंट है परमेश्वर के भलाई की नदी के बारे में. परमेश्वर के भलाई की नदी के बारे में. So in verse 3, the psalmist had talked about the sea, whose roaring waters make even the mighty mountains to quake. तीसरे आयत में भजन लिखने वाले ने समुद्र के बारे में बात किया था, जिसका जो गरजता पानी है वो महान पहाड़ों को भी कांप उठाता है.
The waters of the sea represent the troubles which shake up this world. और ये जो समुद्र का पानी है वो इस दुनिया को हिलाने वाले संकटों को दर्शाता है. But in this world of troubles, the people of God are not shaken up. लेकिन इन संकटों से घिरे दुनिया में परमेश्वर के लोग नहीं डगमगाते. They live in a city, वो एक नगर में रहते हैं. The city of God, अर्थात परमेश्वर का नगर. Where God's goodness flows like a river, जहां पर परमेश्वर की भलाई नदी के समान बहती है. Therefore the psalmist says in the first part of verse 4, उसीलिए भजन लिखने वाला चौथे आयत के शुरुआत में क्या कहता है? There is a river whose streams make glad the city of God. एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर का नगर में आनंद होता है. The psalmist is using the imagery of a river because he is remembering how God was good to his people in times of trouble. यहां पर भजन लिखने वाला एक नदी की कल्पना इसलिए करता है क्योंकि वो ये स्मरण कर रहा है कि संकट के समयों में परमेश्वर अपने लोगों के प्रति कैसा भला रहा है. वो इतिहास के बारे में सोच रहा है. He's thinking about past. He's thinking about their history. What happened in history? इतिहास में क्या हुआ था? After Israel was liberated from bondage in Egypt, it found itself wandering in a wilderness, a dry place where there was no water. मिस्र के दासत्व से छूटकर इज़राइल देश अपने आप को जंगल में भटकता हुआ पाता है, एक सूखे स्थल में जहां कोई पानी नहीं था. They could have died of thirst. वो शायद प्यास से वहां पर मर जाते. A day of trouble, उनके ऊपर संकट का दिन आ गया था. But God provided water to his people. लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को पानी मुहैया करवाया वहां पर. He gave them his goodness in the form of waters flowing like rivers. परमेश्वर ने नदी की तरह बहते जल के रूप में अपने भलाई को दिया अपने लोगों के जीवनों में. हम इसके बारे में पढ़ते, कम से कम 2 जगहों में हम इसके बारे में पढ़ सकते. We can read about it at least in 2 places. Let's read Psalm 78, भजन संहिता 78, 78 and verse 15 and 16, 15वां और 16वां आयत. He split rocks in the wilderness and gave them drink abundantly as from the deep. He made streams come out of the rock and caused waters to flow down like rivers. See there, the word river, waters flowing down like rivers. वो जंगल में चट्टाने फाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था. उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया. आप देख रहे हैं, नदियों सा जल बहाया. Read 105, Psalm 105 verse 41, भजन 105 और 41वें आयत को भी एक बार पढ़े. He opened the rock and water gushed out. It flowed through the desert like a river. उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी. Times of trouble in the lives of God's people
are only opportunities for God to show His goodness. परमेश्वर के लोगों के जीवन में संकट का समय परमेश्वर के लिए एक मौका है कि वो अपने भलाई को दर्शा पाए. To show that He is their stronghold in times of trouble. ये दर्शाने के लिए कि संकट के समयों में वो उनका गढ़ और शरण स्थान है. And God showed His goodness to Israel by making waters flow like a river in the wilderness. और परमेश्वर ने इज़राइल के प्रति अपने भलाई को दर्शाया जंगल में नदी की तरह जल को बहाकर. Our psalmist is also describing his own day of trouble. हमारा जो भजन लिखने वाला है वो भी अपने जीवन का एक संकट को वो बता रहा है यहाँ पर. But a different occasion, it's a different, और ये एक दूसरा संदर्भ है. In verse, so coming back to our psalm, हम हमारे भजन में वापस आते हैं. In verse 1 to 3, he uses the metaphor of a roaring sea, which is causing even the mountains to quake. पहले 3 आयतों में हमारे भजन में वो एक गरजते समुद्र का उपमा देता है जिसका बाढ़ पहाड़ों को कांप उठाता है. But even this situation is an opportunity for God to show His goodness. लेकिन ये परिस्थिति भी परमेश्वर के लिए एक मौका है अपने भलाई को दर्शाने के लिए. The world is in trouble due to the roaring sea. गरजते समुद्र के कारण दुनिया संकट में है. But for the psalmist, the experience is totally different. लेकिन भजन लिखने वाले का अनुभव उस समय में भी बिल्कुल अलग है. He is not affected by it. वो उससे प्रभावित नहीं हुआ है. Rather, he is being blessed by a gentle river of God's goodness. बल्कि वो तो आशीषित हो रहा है परमेश्वर के भलाई की नदी से. बाहर समुद्र गरज रहा है, अंदर परमेश्वर की नदी उसको आशीषित कर रही है. The seas are roaring outside. The river of God is blessing him with His goodness. Psalmist is not affected, and this experience makes the psalmist glad because he's experiencing the goodness of God even in times of trouble. यह अनुभव भजन लिखने वाले को आनंदित करता है क्योंकि संकट के समय में भी वो परमेश्वर के भलाई का अनुभव कर रहा है. That is what he says in the beginning of verse 4. इसी बात को वो आज चौथे आयत की शुरुआत में कह रहा है. There is a river whose streams make glad the city of God. एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में आनंद होता है. This teaches us that God is not limited by any situation. ये हमें सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकता है. Israel should have died without water in the wilderness. इज़राइल का देश पानी के घटी के कारण उस जंगल में खत्म हो जाना चाहिए था. But God made waters to flow like a river. लेकिन परमेश्वर ने वहां पर पानी का नदी बहाया. The psalmist says that this world is threatened by the sea, but he himself lives in a city completely untouched by the danger of the sea. हमारा भजन लिखने वाला कहता है इस दुनिया में समुद्र के कारण खतरा है, लेकिन वो खुद ऐसे एक नगर में रहता है जहां पर वो खतरा है ही नहीं, वो उससे प्रभावित ही नहीं हुआ है. We must realize that God can keep us even in the most difficult situations. हमें ये जानने की जरूरत है कि सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें बनाए रख सकता है.
There is no trouble that is too hard for him. ऐसा कोई संकट नहीं जो उसके लिए बहुत मुश्किल है. He can make the river of his goodness flow into any situation. वो अपने भलाई का नदी किसी भी परिस्थिति में बहा सकता है. You might be facing a day of trouble today. आज शायद आप एक संकट का दिन का सामना कर रहे हो. And you might be saying, it is impossible to be saved from this situation. और शायद आप अपने आप से कह रहे हो, इस परिस्थिति से बचना तो नामुमकिन है. But the psalmist teaches us that nothing is impossible for God. लेकिन ये भजन लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है. Why don't you then cry out to God and ask Him to send His river of goodness into your life? तो फिर हम क्यों ना दुहाई दे उस परमेश्वर को और उससे बोले कि तू अपने भलाई के नदी को मेरे जीवन में बहा. So we have a river of God's goodness. तो हमारे पास एक नदी है परमेश्वर के भलाई की. My second point, it makes glad the city of God. दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर के नगर को वो आनंदित करता है. The psalmist says that the river of God's goodness flows in the city of God. भजन लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर की भलाई की नदी परमेश्वर के नगर में बहता है. Now the psalmist is putting an emphasis. यहां पर भजन लिखने वाला अब कुछ जोर डाल रहा है एक बात पर. On the city of God. परमेश्वर के नगर पर जोर डाल रहा है यहां पर. You might ask the question, where is the city of God? आप शायद पूछोगे, ये परमेश्वर का नगर है कहां पर? हम भी जाना चाहेंगे. We also want to go. For the psalmist, the city of God was on Mount Zion. भजन लिखने वाले के लिए परमेश्वर का नगर सिय्योन पर्वत पर था. Let's read Psalm 48 and verse 1 and 2. हम एक बार भजन 48 पढ़ेंगे और पहला 2 आयत पढ़ेंगे. 48 पहला 2 आयत. Psalm 48 verse 1 and 2. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God. His holy mountain, beautiful in elevation, is the joy of all the earth. Mount Zion in the far north, the city of the great King. हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है. सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है. राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है. एक और आयत पढ़ेंगे. लेट्स ऑल्सो रीड Psalm 87 87 भजन संहिता 87 पढ़ेंगे and verse 2 and 3. 87 verse 2 and 3. 87 भजन दूसरा और तीसरा आयत. The Lord loves the gates of. Okay, let's read from verse 1 and 2. 87. Okay, 2 and 3. 2 and 3. The Lord loves the gates of Zion more than all the dwelling places of Jacob. Glorious things of you are spoken, O city of God. और यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है. हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है. Mount Zion is the place where the temple of God was established. सिय्योन पर्वत वो जगह है जहां परमेश्वर का मंदिर स्थापित था. Let's read Psalm 132 and verse 13. भजन संहिता 132 को पढ़ेंगे एक बार और उसके
13वें आयत को हम पढ़ेंगे, Psalm 132 and verse 13. For the Lord has chosen Zion, He has desired it for His dwelling place. God has chosen Zion to be the place of His temple. क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है. परमेश्वर का निवास स्थान अर्थात मंदिर को कहां स्थापित किया है? सिय्योन में. And Mount Zion is also the place where the king of Israel was enthroned. ये वो जगह है जहां इज़राइल का राजा अपने गद्दी पर बैठता था. Psalm 2 and verse 6, भजन संहिता 2 और उसका 6वां आयत पढ़ेंगे. Psalm 2 verse 6, दूसरा भजन 6वां आयत. As for me, I have set my king on Zion, my holy hill. मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं. And so, you know two things about Zion here. आप दो बातों को सिय्योन के बारे में जान चुके हो. एक, मंदिर वहां पर है. One, the temple is there. Second, the king of Israel sits there. इज़राइल का राजा वहां पर बैठता है. And both these facts point us that the city of God is Jerusalem. ये दोनों बातें हमको ये सिखाती है कि परमेश्वर का नगर यरूशलेम है. When the world is going through great troubles, the psalmist says that the people of this city experience the goodness of God. जब दुनिया बड़े संकटों से गुजरता है, भजन लिखने वाला कहता है इस नगर के लोग परमेश्वर की भलाई का अनुभव करते हैं. यरूशलेम परमेश्वर के भलाई का अनुभव करता है. Jerusalem experiences the goodness of God. But why? क्यों? The reason is given in verse 4 and 5. हमारे भजन में वापस आएंगे. कारण 4 और 5वें आयत में दिया गया है. Because the city is the holy dwelling place of the Most High. क्योंकि ये नगर परम प्रधान का पवित्र निवास स्थान है. That's what is written in the second part of verse 4. 4 आयत की दूसरे भाग में वही लिखा हुआ है. And then it says because God is in the midst of her. और फिर ऐसा कहा है कि क्योंकि परमेश्वर उस नगर के बीच में है, जैसा कि 5वें आयत के पहले भाग में लिखा हुआ है. The dwelling place of the Most High refers to the temple in Jerusalem. परम प्रधान का निवास स्थान यरूशलेम के मंदिर को दर्शाता है. The people of Jerusalem experience goodness in times of trouble. Listen to me carefully. यरूशलेम के लोगों ने संकट के समयों में भलाई का अनुभव किया because God's presence was there in the temple. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में वहां पर थी. That is why the psalmist says in verse 5 that the city will not be moved. God will help her when morning dawns. इसीलिए 5वें आयत के दूसरे भाग में भजन लिखने वाला कहता है ये नगर कभी टलेगा नहीं. सुबह होते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है. The city might go through a night of trouble, but God's help comes when morning dawns. ये नगर संकट के एक रात से गुजर सकता है, लेकिन सुबह होते ही परमेश्वर उसके लिए सहायता भेजता है. But the earthly Jerusalem became redundant after the coming of Jesus Christ. लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन पृथ्वी पर जो यरूशलेम है वो यीशु मसीह के आने के बाद व्यर्थ हो गया. यीशु मसीह के आने के बाद व्यर्थ हो गया. The Jerusalem that we have right now, जो यरूशलेम आज पृथ्वी पर है, वो यीशु मसीह के आने के बाद अब वो व्यर्थ हो चुका है.
Why? क्यों? Because God has started building a new city and a new temple. क्योंकि परमेश्वर ने एक नया नगर और एक नया मंदिर बनाना शुरू कर दिया है. And his son Jesus Christ is the cornerstone of this new temple. और उसका पुत्र यीशु मसीह इस नए मंदिर का नींव का पत्थर है. And those who believe in him become the other stones of this new temple. और जो कोई भी इस यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो इस नए मंदिर का दूसरे पत्थर बन चुके हैं. And God dwells in their midst. और परमेश्वर उनके बीच में अब वास करता है. Read 1 Peter chapter 2 and verse 6. पहला पतरस का दूसरा अध्याय और 6वें आयत को एक बार हम पढ़ेंगे. 1 Peter chapter 2 and verse 6. पहला पतरस दूसरा अध्याय 6वां आयत. For it stands in scripture. This is what God says. Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone chosen and precious, and whoever believes in him will not be put to shame. इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है. देखो परमेश्वर वहां पर क्या कहता है. देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा. Peter says that God has laid in Zion a cornerstone. पतरस कहता है कि परमेश्वर ने सिय्योन में नींव अथवा कोने के सिरे का पत्थर धरा है. Who is he talking about? किसके बारे में बात कर रहा है? यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है. He's talking about Jesus Christ. Now I want you to read again Ephesians chapter 2 verse 19 to 21. मैं चाहता हूं कि फिर से आप एफेसियों के दूसरे अध्याय 19वें आयत से 21वें आयत को हम पढ़ें. We have read this many times. हमने इसको बहुत बार पढ़ा है. Let's read it once again. Ephesians 2 verse 19 to 21. एफेसियों का दूसरा अध्याय 19 से 21. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है. Paul says believers in Jesus Christ are being fitted together on the foundation of Jesus Christ to make this temple. यहां पौलुस कहता है यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को मिलाकर यीशु मसीह पर रखकर एक नया मंदिर बनाया जा रहा है. After Jesus' second coming, this new temple will be in the heavenly Jerusalem of the new earth. और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद ये नया मंदिर उस नए पृथ्वी पर होगा और जहां पर नया यरूशलेम होगा, जहां पर स्वर्गीय यरूशलेम होगा. तो मंदिर अभी हम हैं, वी आर द टेम्पल. यरूशलेम जो है वो स्वर्गीय यरूशलेम है जो नए पृथ्वी पर होगा. So the new Jerusalem is in the new earth which is yet to come, and that's where we will be. और वहां पर हम होंगे, उस नए यरूशलेम में हम मंदिर होंगे. In that new Jerusalem we will be the temple, and in our midst God's presence will be there. और हमारे मध्यस्थ में वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी. Revelation chapter 21
एंड वर्स 1 to 4, प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय और 1 से 4 पढ़े। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 1 से 4, Revelation 21 verse 1 to 4. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द में से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। So the river of God's goodness now flows in this new temple and new Jerusalem. तो अभी जो परमेश्वर की भलाई की जो नदी है वो इस नए यरूशलेम और नए मंदिर में बहता है। Those who believe in Jesus are the new temple, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो ये नए मंदिर है, and the residents of this new city of God, और हम उस नए यरूशलेम के निवासी हैं। अभी हम वहां पहुंचे नहीं हैं, लेकिन हम उसके निवासी हैं। We are the residents already of the heavenly Jerusalem that's going to get inaugurated after Jesus' second coming. That is why in times of trouble we do not fear, but we are glad. इसलिए संकट के समयों में हम भयभीत नहीं होते हैं, बल्कि हम आनंदित होते हैं, because we know that troubles cannot move us, क्योंकि हम जानते हैं कि संकट में हम को कोई हिला नहीं सकता है, because we know that God's goodness will come, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में आएगी। We might go through our own night of trouble, हम संकट की एक रात से जरूर गुजरेंगे, but as written in verse 5, जैसे कि 5 आयत में लिखा है, God will help us when morning dawns, परमेश्वर सुबह होते ही हमारी सहायता करेगा। Some of you might know the सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, आप में से कुछ लोग ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जानते होंगे। Provides water to drought prone areas in गुजरात एंड राजस्थान। ये जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात और राजस्थान में बहुत से सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाता है। It now provides consistent water supply for irrigation, for drinking water, for power generation, for many other benefits. और यहाँ का ये जो प्रोजेक्ट का जो पानी है, अब वो सिंचाई, पीने के पानी के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए और बहुत से फायदों के लिए ये लगातार पानी का प्रावधान करता है। For those who do not believe in Jesus, their lives were like drought-prone areas. जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, उनका जीवन सूखाग्रस्त इलाकों की तरह था। But in His mercy, God rains His goodness on their lives also. लेकिन उसके दया में परमेश्वर अपने भलाई का जो बारिश है उनके जीवन पर भी डालता है।
But they are in constant danger of facing the drought of God's judgment. लेकिन वो लगातार परमेश्वर के न्याय के सूखे के खतरे में बने रहते हैं. कभी भी परमेश्वर की भलाई का जो बारिश गिर रहा है वो बंद हो सकता है और सूखा पड़ सकता है. God's judgment can come anytime when the rain of God's goodness stops coming on them, and they will become a parched land, a desert. But when we believe in Jesus, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, we become the city of God. तब हम परमेश्वर के नगर बन जाते हैं. And the river of God's goodness begins to flow through our lives. और परमेश्वर की भलाई की नदी हमारे जीवनों में से बहने लगती है. Constantly nourishing our lives with His goodness. अपने भलाई से लगातार हमारे जीवनों को वो सींचता है. Making us a people who are always glad. हमें एक ऐसे लोग हो जाते हैं जो हमेशा आनंदित रहते हैं. Troubles are just an opportunity for us to see God's continuing goodness in our lives. संकट सिर्फ एक मौका है हमारे जीवन में लगातार परमेश्वर की भलाई को देखने के लिए. That brings me to the third point, और ये मुझे आज के तीसरे पॉइंट पर लेकर आता है. God melts away all our troubles. God melts away all our troubles. परमेश्वर हमारे संकटों को पिघला देता है. परमेश्वर हमारे संकटों को पिघला देता है. Although the psalmist uses the imagery of destroying natural forces, भले भजन लिखने वाला नाश करने वाले प्राकृतिक ताकतों का वर्णन करता है हमारे भजन में, like a violent earth and a roaring sea, जैसा कि एक हिंसात्मक पृथ्वी और एक गरजता समुद्र. The trouble that his city is facing is really from an enemy nation that is coming against them like a roaring sea. लेकिन जिस संकट का सामना उसका नगर कर रहा है वो सच में तो एक दुश्मन देश है जो उनके विरुद्ध गरजते समुद्र की तरह आ रहा है. And the southern kingdom of Israel, और इज़राइल का दक्षिणी राज्य, whose capital is Jerusalem, जिसकी राजधानी यरूशलेम है, was tottering like the mountains. वो पहाड़ों की तरह डगमगाने वाला था. It was going to, it was not tottering, वो डगमगाने वाला था. That is why in verse 6 the psalmist says, उसलिए 6वें आयत में भजन लिखने वाला कहता है, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे. The nations made an uproar, the kingdoms tottered. Many powerful nations were roaring and coming, and small kingdoms were all tottering. Not Jerusalem. बड़े बड़े जो देश है वो झल्ला उठे, वो चिल्लाकर युद्ध के लिए आ रहे थे. छोटे छोटे राज्य डगमगाने लगे. यरूशलेम नहीं डगमगा रहा था, but they were going through a dark night of trouble. लेकिन फिर भी वो एक अंधेरी रात से गुजर रहे थे. इसका खतरा मंडरा रहा था. There was a danger of this coming to them, but they were not afraid. लेकिन फिर भी वो भयभीत नहीं होते थे. As we learned last time, जैसे कि हमने पिछली बार देखा, but God came to the help of the city. लेकिन परमेश्वर अपने नगर के मदद के लिए आता है. He is the defender of his people. वो उसके लोगों का रक्षक है. He is their strong refuge. वो उनका बलवंत शरण स्थान है. That is why in verse 6, the second part of it, the psalmist says, He raised his voice and the earth melted. उसे लिए 6वें आयत के दूसरे भाग में वो भजन लिखने वाला कहता है, वो बोल उठा. कौन? परमेश्वर. वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई. The psalmist was so far using language of natural forces to talk about the enemies of a city. भजन लिखने वाला अभी तक प्राकृतिक ताकतों की भाषा का इस्तेमाल कर रहा था अपने नगर के दुश्मनों के बारे में बोलने के लिए. And if you read verse 2, अगर आप दूसरे आयत को पढ़ोगे, in verse 2 he had said that
the problems began when the earth began to change. दूसरा आयत में वो कहता है समस्या तब शुरू हुई जब पृथ्वी हिंसात्मक रूप से उलटना या अथवा बदलना शुरू हुआ. He was defining a violent earthquake. वो वहां पर एक हिंसात्मक भूकंप का वर्णन कर रहा था, causing the earth to shake and split. और इस भूकंप के कारण पृथ्वी हिलती जाती थी और उसमें फूट पड़ रहा था, causing the unchanging earth to change. जो पृथ्वी बदलती नहीं थी वो बदलना शुरू हो गया था. And it resulted in a destroying tsunami. और ये जो भूकंप है वो एक सुनामी को उत्पन्न करता है. But now God intervenes to protect His city, His people. लेकिन परमेश्वर हस्तक्षेप करता है अपने नगर को बचाने के लिए. He raises His voice and the cause of trouble was made calm. परमेश्वर बोल उठता है और संकट का कारण जो था वो थम जाता है. The violent shaking earth melted at His voice. जो हिंसात्मक तरीके से जो पृथ्वी हिल रही थी वो उसके बोलने के कारण पिघल गई. In reality, वास्तविकता में the enemies of the city of God melted because of God's intervention. परमेश्वर के नगर के दुश्मन परमेश्वर के हस्तक्षेप के कारण पिघल गए. In other words, they became afraid. दूसरे शब्दों में कहूं तो वो भयभीत हो गए. Those who came to put fear in God's people, they themselves became afraid of God's people. जो लोग परमेश्वर के लोगों को भयभीत करने आए थे वो खुद परमेश्वर के लोगों से भयभीत हो गए. That word melted, वो जो वहां पर शब्द लिखाया गया है, पिघल गई. It has been used many times in the Old Testament. इसको पुराने नियम में बहुत बार इस्तेमाल किया गया है to talk about the fear of Israel's enemies. उसको इस्तेमाल किया गया है इज़राइल के दुश्मनों के भय का वर्णन करने के लिए. इज़राइल के दुश्मनों का भय का वर्णन करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इन द बुक ऑफ जोशुआ, उदाहरण के रूप में यहोशू के किताब में, when Israel was about to enter the land of Canaan to possess it, जब इज़राइल कनान देश में प्रवेश करने वाला था उस पर कब्जा करने के लिए, the inhabitants of Canaan melted in fear of the Israelites. वहां के कनान के देशवासी इज़राइल के डर से पिघल गए. रेहाब, a Canaanite woman, told this to the Israelite spies. राहाब नाम की एक कनानी स्त्री इज़राइल के भेदियों को देखो वो क्या कहती है. Let's read Joshua chapter 2 and verse 9. यहोशू का दूसरा अध्याय और 9वां आयत पढ़े. Joshua chapter 2 verse 9. यहोशू दूसरा अध्याय 9वां आयत. राहाब ये कह रही है. This is what Rahab says. She said to the men, I know that the Lord has given you the land, and that the fear of you has fallen upon us, and that all the inhabitants of the land melt away before you. That's the word, melt away. 9वें आयत में लिखा है, इन पुरुषों से वो कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण, वहां लिखा है घबरा रहे हैं, लेकिन वो शब्द वही है, पिघल गए. वहां के निवासी तुम्हारे कारण पिघल रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है वहां पर. So, let me just come back to that. The river of God's goodness was flowing towards Israel. परमेश्वर की भलाई की नदी इज़राइल की तरफ बह रही थी. He wanted to give them the land that belonged to the Canaanites. कनानियों का जमीन परमेश्वर उन्हें देना चाहता था. And therefore,
And therefore he put the fear of the Israelites into the heart of the Canaanites. इसलिए इजराइलियों का भय वो कनानियों के मन में डालता है. The Canaanites melted away before the Israelites. कनानी लोग इजराइलियों के सामने पिघल गए. And then these spies go and tell the same thing to their leader Joshua in verse 24. और ये भेदी फिर जाकर इसी बात को अपने अगुवे यहोशू को बताते 24वें आयत में. Let's read that. Chapter 2 verse 24, दूसरा अध्याय 24वां आयत. And they said to Joshua, truly the Lord has given all the land into our hands, and also all the inhabitants of the land melt away because of us. और उन्होंने यहोशू से कहा, निसंदेह यहोवा ने ये वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे या अथवा पिघल रहे हैं. ऐसा करके वो बोलते हैं. And this melting away of Israel's enemy has happened many times in Israel's history. और इस तरह का इजराइल के दुश्मनों का पिघलना उसके इतिहास में बहुत बार हुआ है. That has been the constant experience of Israel. इजराइल का अनुभव लगातार ऐसा ही रहा है. In the past few years, many people and circumstances would have come into your life to make you afraid. पिछले कुछ सालों में बहुत से लोग, बहुत से परिस्थितियां आपके जीवन में आई होंगी आपको भयभीत करने के लिए. But now when you look back after some months and some years, you will see that those people and those circumstances have gone away from your lives. और जब आप पीछे मुड़कर देखते हो अब कुछ महीनों कुछ सालों के बाद, आप देखते हो कि वो लोग और वो परिस्थिति आपके जीवनों को छोड़कर जा चुके हैं. How did they go away? कैसे चले गए? How did they go away? God intervened. परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया. In such a way, He made their hearts melt away. उसने उनके हृदयों को पिघला दिया. आपका भय उनके मन में डाल दिया. You know, the fear of you, He put in their hearts. That has been the psalmist's experience also. और भजन लिखने वाले का अनुभव भी यही रहा है. My last point, आखिरी point, confession, अंगीकार. Because of his experience, the psalmist makes a confession. भजन लिखने वाला अपने अनुभव के कारण एक अंगीकार करता है. 7वें आयत में उसको एक बार पढ़े. Let's read verse 7. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. सेनाओं का यहोवा हमारे संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. You know, we might not see, the people that come against us are many, but the one who is with us is the Lord of hosts. Lord of hosts means the Lord of the army of angels. हमारे सामने बहुत सारे हमारे दुश्मन हो सकते हैं, हमारे बहुत सारे मुश्किल परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हैं, लेकिन हमारे साथ कौन है? क्या लिखा है वहां पर? सेनाओं का यहोवा. सेनाओं का यानी स्वर्गदूतों के सेनाओं का यहोवा हमारे संग है. दुश्मन हमसे नहीं डर रहा है. The enemy is not fearing us. The enemy is fearing the Lord of hosts who is with us. दुश्मन सेनाओं के यहोवा को देखकर डर रहा है. हम सोचते हैं कि भाग गए, मैंने किया. नहीं, मैंने नहीं किया. मेरे साथ यहोवा जो खड़ा है उसकी सेनाओं को देखकर हमारे दुश्मन भाग जाते हैं, हमारे संकट भाग जाते हैं. Looking at the Lord of hosts who stands with us and his great armies, the troubles and the people that come against us, they run away, वो पिघल जाते हैं. In other words, God is with us in times of trouble. He is our stronghold who protects us from these troubles. दूसरे शब्दों में कहूँ तो संकट के समयों में परमेश्वर हमारे संग है. वो हमारा ऊंचा गढ़ है जो हमें इन संकटों से बचाता है. The enemies of Jerusalem
were not afraid of its fortresses. यरूशलेम के दुश्मन उसके गढ़ से नहीं डरते थे. Rather they were confident, बल्कि वो तो आत्मविश्वास के साथ आ रहे थे. But they did not realize who lives with the people in this city. लेकिन उन्होंने ये नहीं जाना कि इस शहर, इस नगर के लोगों के साथ कौन रहता है. The God of Israel, इज़राइल का परमेश्वर, when he begins to intervene, the enemies of Jerusalem realize that their fight is not against Israel, it is against their God. जब दुश्मन यरूशलेम के सामने आते हैं तब वो समझ जाते हैं हमारी लड़ाई यरूशलेम के साथ नहीं है, उसके परमेश्वर के साथ है. He is their stronghold. वो उनका ऊंचा गढ़ है. And they become afraid and run away, और डर कर पिघल कर भाग जाते हैं. The same way people and circumstances come to make us afraid. इसी तरह लोग और परिस्थिति हमें डराने आते हैं. Not realizing that God is with us. लेकिन वो नहीं जानते कि परमेश्वर हमारे संग है. That He is our stronghold. कि वो हमारा गढ़ है. When God intervenes, they become afraid of us. जब परमेश्वर हस्तक्षेप करता है, वो डर जाते हैं. Therefore, the psalmist's confession should become our confession. इसलिए भजन लिखने वाला जिस बात का अंगीकार करता है, वो हमारा भी अंगीकार होना चाहिए. That God is with us in times of trouble. He is our stronghold, who saves us from these times of trouble. संकट के समयों में परमेश्वर हमारे संग है. वो हमारा ऊंचा गढ़ है जो हमें संकट के समयों से बचाता है. In the movie Lion King, the young lion Simba was once again in trouble. ये जो लायन किंग मूवी था उसके अंदर ये जो छोटा सा शेर था सिम्बा, वो फिर से एक और बार संकट में पड़ गया था. अ बिगर ट्रबल, इस बार और भी बड़े संकट में. लिटिल सिम्बा वॉज कॉट इन द मिडल ऑफ ए स्टैम्पीड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. छोटा सिम्बा जंगली जानवरों के भगदड़ में फंस चुका था. इट वॉज अ प्लॉट बाय हिज फादर्स एनिमीज. ये उसके पिता के दुश्मनों की चाल थी. Once again, फिर एक बार, his father Mufasa comes and saves him. फिर से उसका पिता मुफासा आकर उसे बचाता है. But this time, his father paid with his own life to save him. लेकिन इस बार उसका पिता उसको बचाने के लिए अपनी जान दे देता है. The greatest trouble that sinful man will ever face is not death. सबसे बड़ा संकट जिसका सामना पापमय मनुष्य करता है वो मृत्यु नहीं है. Rather it is the judgment of God that will last forever. लेकिन परमेश्वर का वो न्याय है जो हमेशा के लिए है. His eternal wrath against sinful humanity, वो अनंत क्रोध उसका जो सारे पापमय मानव जाति के विरोध में है. No one can save us from it. उस क्रोध से हमें कोई बचा नहीं सकता है. Only God can. सिर्फ परमेश्वर बचा सकता है. Therefore, 2000 years back, God sent His Son to save us from that great danger. उस बड़े खतरे से हमें बचाने के लिए 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा. He came to earth. We called him Jesus. वो पृथ्वी पर आया, हमने उसे यीशु कहा. He took the sins of God's people upon himself. परमेश्वर के लोगों का पाप उसने अपने ऊपर लिया. And on a cross outside the city of Jerusalem, he absorbed God's wrath on their behalf. और एक क्रूज पर यरूशलेम के शहर के बाहर उसने परमेश्वर के क्रोध को हमारे लिए सह लिया. This time God sacrificed His own Son to save His people from eternal trouble. इस बार परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान दिया अपने लोगों को अनंत संकट से बचाने के लिए.
When God's people believe in this gospel, जब परमेश्वर के लोग इस सुसमाचार में विश्वास करते हैं, God begins to pour out His goodness upon them. परमेश्वर तब अपना भलाई उनके जीवनों में भेजने लगता है. That is why the river of His goodness continuously flows into our lives. इसलिए ही भलाई की वो नदी परमेश्वर की निरंतर आज हमारे जीवनों में बहती है, यीशु मसीह के कारण, because of what Jesus did on the cross. Whether it is enemies or failure or sickness or job loss, भले दुश्मन हो, नाकामयाबी हो, बीमारी हो, नौकरी खो देना हो, broken relationships, टूटे रिश्ते हो, प्राकृतिक नाश हो, natural disasters, even death cannot destroy us. यहाँ तक कि मृत्यु भी हमारा नाश नहीं कर सकती है. Even when death comes, He will be with us and He will be our stronghold. मृत्यु भी आएगा तो वो हमारे संग होगा, वो हमारा ऊंचा गढ़ होगा. He will bring us out of it. वो हमें मृत्यु से निकालेगा. He will give us eternal life. वो हमें अनंत जीवन का दान देगा. We will be a joyful people forever. हम हमेशा के लिए एक आनंदित लोग बने रहेंगे. And that is why whenever trouble comes in this life, इसीलिए जब भी इस जिंदगी में संकट आएगा, we gladly confess, हमारा एक ही अंगीकार है, God is with us in times of trouble. He is our stronghold. He will save us from it. परमेश्वर संकट के समयों में परमेश्वर हमारे संग है और वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वही हमें इन संकटों से बचाएगा.